टेस्ट 101 ज़ूलॉजी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए ये डायग्राम एनसीईआरटी का ही है ऑलमोस्ट, और इसमें ए बी सी डी ऐसे करके जो लेबलिंग है उसको सही तरीके से पूछा गया है। तो कौन सी लेबल क्या है, किसको, ए बी सी डी ई तक इसमें लेबलिंग है। तब इसको अगर हम चेक करें तो देखिए ए हमें इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग लेबलिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ आईज कंटेन्स 3 लेयर्स ऑफ सेल्स। सेल्स की 3 लेयर्स किस में मिलती हैं ये हमें पता होना चाहिए। सेल्स की 3 लेयर्स हमें रेटिना में मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? रेटिना में। पहले फोटो रिसेप्टर सेल्स, फिर बाइपोलर न्यूरॉन्स, फिर गैंग्लियोनिक लेयर के सेल्स या न्यूरॉन्स, ऐसे करके टोटल 3 लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसमें से कौन सी है जो 3 लेयर को बता रही है? तो देखिए रेटिना के लिए सी यहाँ पर है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गई, सॉरी सी रेटिना जो है वो करेक्ट हो गई, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड एज वेल एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर के पास ये पहुंचता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से। किससे पहुंचता है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो लिवर के पास ये ब्लड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से आएगा। फिर इसके बाद देखिए लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लेकर के आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये यहाँ से हार्ट से निकलने वाला ये पहुँचेगा। ठीक है, तो देखिए ए और सी ये दोनों करेक्ट हैं, डी सही आंसर हो गया इसमें। पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को सप्लाई करती है। अंडरस्टूड है? प्योर ब्लड जो है वो उसमें से जो इसकी ब्रांचेस हम देखेंगे सिस्टमिक सप्लाई की, तो उसमें प्योर ब्लड जो है वो लंग्स को सप्लाई किया गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 इसको देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज स्टेचुअरली बैन्ड इन इंडिया ऑल्दो इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। तो बिल्कुल सिंपल सा बहुत इजी सा क्वेश्चन, इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजेंस ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस हैज़ बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, एज इट इज़ एनसीईआरटी में लिखा है। ये अगर 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान 72 आवर्स तक मैक्सिमम ये अगर प्रोवाइड कर दी जाए तो ये एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेंगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 द हार्मोन दैट एक्ट्स विद अदर हार्मोन्स टू इनिशिएट सीक्रेशन ऑफ मिल्क बाय द मेमरी ग्लैंड इज। तो देखिए मिल्क सीक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? तो मिल्क सीक्रेशन प्रोलैक्टिन ये चाहिए होता है, प्रोलैक्टिन चाहिए होता है इसके लिए, है ना। और दूसरा हार्मोन जो चाहिए होता है ये मिल्क इजेक्शन के लिए चाहिए ऑक्सीटोसिन। ल्यूट्रोट्रोफिन और प्रोलैक्टिन एक ही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है सिंथेसिस या सीक्रेशन, इससे रिलेटेड सही ऑप्शन है। तो मिल्क सिंथेसिस या सीक्रेशन बोले एक ही बात है, तब उसके लिए प्रोलैक्टिन की ज़रूरत है। तो प्रोलैक्टिन ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है। क्वेश्चन 13 को इनकरेक्ट मैच के अकॉर्डिंग देखना है। इनकरेक्ट मैच, फर्स्ट मंथ फॉर्मेशन ऑफ हार्ट बिगिंस, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड मंथ डेवलपमेंट ऑफ लिम्स एंड डिजिट्स, ये भी सही है।
थर्ड देखिए, थर्ड मंथ मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, बिल्कुल सही है। 6 मंथ फर्स्ट मोमेंट ऑफ द फीटस इज सेंस्ड, नहीं, 5th मंथ की ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ पर डी जो है वो इनकरेक्ट आ गया। क्वेश्चन 19 को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जो ट्यूमर होता है उसको एक्ससाइज किया जाता है, सर्जिकली रिमूव किया जाता है, फिर उसकी सेक्शनिंग, उसकी केमिकल टेस्टिंग वगैरह ये सब होगी, तब उसको हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन बोलेंगे। तो इसका दूसरा नाम है बायोप्सी। आंसर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देखिए, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ द नॉर्मल रिप्रोडक्शन फेज, बिल्कुल ठीक है, एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मीनार्च एंड मीनोपॉज। तो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज, मीनार्च एंड मीनोपॉज, तब बी ये सही आंसर है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन 21 को 1 पर। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन यानी हार्मलेस, मैलिग्नेंट यानी हार्मफुल या कैंसरस। तो बिनाइन ट्यूमर के लिए गलत क्या है? रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, बिल्कुल ठीक है। डू नॉट स्प्रेड, ये भी ठीक है। दीज सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली, नहीं, स्लोली ग्रो करते हैं। दे कॉज लिटिल डैमेज, ये हो सकता है। तो इसमें सी जो है वो पूरी तरह से रॉन्ग हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 को मैं बता रहा हूँ। बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वायरसेस बाय फ्रेगमेंटिंग वायरल डीएनए विद। तो देखिए ये एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से बैक्टीरिया ये फंक्शन कंप्लीट करते हैं। तो एंडोन्यूक्लियस अगर बैक्टीरिया के पास हैं तो ये अपने आप को वायरस से बचा पाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 24 के ऊपर। 24th क्वेश्चन, बैक्टीरिया दैट कॉज न्यूमोनिया आर। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, यही सही ऑप्शन याद रखना है ना। हमने भी हमारे नोट्स में कई बार इसको लिखा है। क्वेश्चन 23rd, द अमाइनो एसिड कोडेड बाय 3 कोडोन। तो देखिए याद रखना है कौन सा अमाइनो एसिड में 3 कोडोन है। सही आंसर है इसका आइसोल्यूसिन, ठीक है। तो अमाइनो एसिड आइसोल्यूसिन में 3 कोड यूज़ होते हैं, AUU, AUC, AUA। बाकी सब में 3 से कम या 3 से ज़्यादा कोडोन्स का यूज़ होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 30 क्या बोल रहा है ये? द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर टुक प्लेस। तब देखो कब हुआ ये डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन? बिफोर द ओरिजिन ऑफ सीवीड्स, बिफोर द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट एम्फीबियन, व्हेन द राइज ऑफ मॉडर्न फिशेस, बर्ड्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स वर सीन, आफ्टर द ओरिजिन ऑफ टर्टल्स। तो देखो याद रखना है ये राइज ऑफ मॉडर्न फिशेस, बर्ड्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स, इस वक्त डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 26, द लिवस्टॉक प्रोडक्शन इन इंडिया एंड चाइना इज। प्रोडक्शन जस्ट 25%, पॉपुलेशन करीब करीब 50% से ज़्यादा या 75% के आसपास है। तो देखिए ये ड्रॉबैक है, इनकी हेल्थ हमारे यहाँ पर वेरी पुअर है, इस वजह से ये जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम है। 32 में, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो चूज द वन विद द लोएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी कंपेयर टू द रेस्ट।
इन चारों में सबसे कम क्रेनियल कैपेसिटी किसकी है? तो देखिए इसमें सबसे कम है होमो हैबिलिस की, है ना, 650 से 800 तक मैक्सिमम होती है, 700-800 तक इसकी क्रेनियल कैपेसिटी है। देखो क्वेश्चन 31, चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर, रॉन्ग हो गया। एनिमल वर्ल्ड की तो मोस्ट अबंडेंट है ये। GLUT4 इनेबल्स ग्लूटामाइन ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स, ये रॉन्ग हो गया, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के लिए है। रिसेप्टर प्रोटीन्स दैट रिसीव स्मेल एंड टेस्ट, रिसेप्टर यानी प्रोटीन्स दैट रिसीव स्मेल एंड टेस्ट, सी। ट्रिप्सिन हार्मोन यूज ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड, तब इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 35, क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस पेयरिंग रूल इज करेक्ट? एडेनिन विद गुआनिन एंड थाइमिन विद साइटोसिन। ये रॉन्ग हो गया, है ना। हमें क्या याद रखना है? ए टी के साथ, जी सी के साथ, तो ये डी के अंदर मिल रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 34 इसको देख रहे हैं। 34th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ऑर्गन्स रिसीव ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो देखो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में मिलेगा? स्प्लीन को सप्लाई किया जाता है, इसलिए क्योंकि ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मिलता है। तो ये स्प्लीन इसका बेस्ट आंसर, आंसर डी, ये सही आंसर है। क्वेश्चन 38, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द ऑर्गेनिज्म शोन इन फॉलोइंग फिगर? पहला, इट बिलोंग्स टू साइक्लोस्टोमेटा, बिल्कुल ठीक है। इट हैज़ 6 to 15 pairs of gill slits. The body is devoid of scales, correct है। In males pelvic fins bear claspers. तो देखिए आप, ये 3 स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट है, ठीक है, 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्टी सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल जंक्शन इज हाईली परमिएबल and cause easy passage of subcutaneous substances across the cell membrane? सबसे ज़्यादा परमिएबिलिटी गैप जंक्शन की होती है, बल्क ट्रांसपोर्ट के लिए ये जाने जाते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, सबसे ज़्यादा परमिएबिलिटी या बल्क ट्रांसपोर्ट गैप जंक्शन से रिलेटेड है। अब आ जाते हैं 43 पर। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन द स्टमक फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड एसिड इज कॉल्ड। तो देखिए पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन द स्टमक फॉर्म बाय द एंजाइम, एक्शन ऑफ द एंजाइम एंड एसिड। तो स्टमक में फूड का डाइजेशन होने के बाद हम उसको काइम बोलेंगे। ये काइम ही डिओडिनम में एंटर करेगा, मतलब पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो काइम को टारगेट करता है, काइम के ऊपर एक्ट करता है। क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स स्टैंड्स ट्रू फॉर एंटीडॉन? एंटीडॉन स्पाइनी बॉडीड विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम होता तो ठीक होता। माउथ ऑन द डॉर्सल साइड एंड द एनस ऑन द वेंट्रल साइड, ठीक है, ये भी उल्टा लिखा है। एक्सक्लूसिवली मेरीन एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, सूडोसीलोम नहीं होती है, तो सी ऑप्शन जो है वो
बिल्कुल सही ऑप्शन। क्वेश्चन 47th, an RH positive male gets married to an RH negative female. During their second pregnancy, which of the following events would be observed? तो देखिए, सेकेंड चाइल्ड के वक्त RH इनकॉम्पैटिबिलिटी या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, इस तरह की कोई कंडीशन हो सकती है। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन 45, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑन द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, डी ऑल दी अबव। तो देखिए अपन इसमें डी मार्क करेंगे, सभी चीज़ें चाहिए HbO2 के बनने के लिए, फिर भी प्राइमरीली है ना O2 ज़रूरी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 50 पर। द फ्लूइड विच प्रेजेंट आउटसाइड द सेल इन इंटरस्टिशियल स्पेस फॉर्म्स ड्यू टू। तो देखो बहुत इजी सा ये क्वेश्चन है। ये फ्लूइड आया कहाँ से? ब्लड कैपिलरीज के जो पोर्स हैं उसकी परमिएबिलिटी से ये फ्लूइड बाहर की तरफ आया है। क्वेश्चन 48, अ पेशेंट ब्रॉट टू द हॉस्पिटल विद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज इमीडिएटली गिवन। तो उसको क्या देंगे? क्लॉट बस्टर देंगे। क्या कहलाता है? एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये क्लॉट बस्टर इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56, द अमाउंट ऑफ यूरिया विच इज एक्सक्रीटेड आउट इन द यूरिन पर डे ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन इज। कितना यूरिया निकालता है पर्सन? 25 से 30 ग्राम। इतना यूरिया हमेशा पर डे आउटपुट के दौरान निकाला जाएगा। 54 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैटेलाइज्ड बाय टैग पॉलीमरेज इन ए PCR रिएक्शन। तो देखिए टैग पॉलीमरेज क्या करता है? जहाँ पर प्राइमर जुड़ गए एनिलिंग के दौरान उसको इलोंगेट करेगा, वहीं पर नया थ्रेड बनाना स्टार्ट करेगा। एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है और वो है सी ऑप्शन। 53, the atrial wall of our heart secretes a very important peptide hormone called dash, which dash because it causes dilation of the blood vessels। तो देखिए एट्रियल वॉल वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन ये जो निकालती है इसको नाम देते हैं एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये क्या करता है? बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम कर देता है, यानी डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। 62, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड विल अंडरगो एट्रोफी ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो कौन सी ग्लैंड है जो प्यूबर्टल एज तक आते आते ये एट्रोफी इसकी शुरू हो जाती है? ये धीरे धीरे डीजनरेट होना स्टार्ट होती है, डी। लेकिन ये डीजनरेशन बहुत ही स्लो है, जो ओल्ड एज 60 ईयर तक आते आते कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 60, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड जॉइंट of the body. Ball and socket joint between femur and pelvic girdle, hinge joint elbow joint, pivot joint atlas and axis के बीच में, gliding joint carpal और metacarpal। एलिप्सॉइडल होता है यहाँ पर, तो ये गलत हो गया, डी ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है। यही आंसर भी हो गया। फिर
क्वेश्चन 58, द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्या कहलाएगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसको गाउट बोलेंगे। क्वेश्चन 66, द हार्मोन विच इंक्रीजेस अलर्टनेस, पिपुलरी डायलेशन, पाइलोइरेक्शन इज केमिकली, क्या है ये? एक हार्मोन है जो ये सब कुछ करता है। क्या क्या कर रहा है? पिपुलरी डायलेशन, अलर्टनेस, ये सब कौन कर रहा है? एपिनेफ्रिन। कैसी नेचर है? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है। तो डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन। 64, ये क्वेश्चन चेक करो। 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्रग प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? तो हमने अल्फा इंटरफेरॉन्स इसको डेवलप किया है जो फास्ट डिवाइडिंग सेल्स को किल कर देते हैं। क्वेश्चन 63, in the year 1963 the two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. They were respectively कौन कौन से हैं? मिथाइलेज और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 80 को देख रहे हैं अब। स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू, स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है? स्वीट पोटैटो ये मॉडिफाइड रूट है, लेकिन इसने क्या किया? अपने अंदर फूड को स्टोर करने की नेचर शो कर ली। ठीक है, फिर इसके बाद हमें इसको मैच किससे कराना है? इसी के होमोलोगस है तो हमें कोई रूट वाला पार्ट ही देखना पड़ेगा। तो देखिए, पोटैटो स्टेम होता है, कोलोकोसिया स्टेम है, जिंजर स्टेम है। मेज़ में जो रूट होती है वो सपोर्ट का काम करती है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बहुत अलग सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 79, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। The active enzyme has a tertiary structure having many substrate binding sites. ये तो सही हो गया। Enzymes are biocatalyst, है ना। ये इनकरेक्ट पहचानना है। द एक्टिव एंजाइम, इसके पास एक ही साइट होती है एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए। एक से ज़्यादा साइट होंगी तो फिर एंजाइम मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी। तो देखिए, एक्टिव एंजाइम के पास टर्शरी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ठीक है, और एक ही साइट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए उसके पास है। तो बाकी तीन तो बिल्कुल ठीक हैं कि एंजाइम के पास प्रोटीन होता है, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, लेकिन पहली वाली ऑप्शन रॉन्ग हो गई, है ना। क्वेश्चन 70 The hormone of pars intermedia is responsible for। देखो, पार्स इंटरमीडिया के जो हॉर्मोन्स हैं उनका मेन फंक्शन होता है कलरेशन, है ना, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट। तो ये हार्मोन MSH कहलाते हैं। डार्कनिंग ऑफ स्किन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। क्वेश्चन 90 देखो। द प्रोसेस ऑफ ए क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर। द प्रेजेंस ऑफ ए क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स blue colored colonies of bacteria. Insertional inactivation would stop production of which of the following enzyme such that colonies do not produce any color? तब देखिए कौन सा एंजाइम है यहाँ पर? बीटा कैलेक्टोसाइडेज क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है।
क्या करते हैं हम इसको, इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो जीन है, इस जीन की कलर गिविंग प्रॉपर्टी है। जब एंजाइम को वो जीन बनाएगा तो जहाँ भी एंजाइम बन रहा होगा उस एंजाइम का बनना उस कल्चर मीडियम को, उस मीडियम को या उस सॉल्यूशन को पूरा ब्लू कलर दे देगा। ठीक है, तब अगर हम उसके अंदर उस जीन में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करा दें तो वो ब्लू कलर नहीं आएगा। तो दोस्तों ये हुआ पेपर 101।